शक्तिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् ज्ञाने जिज्ञानसम्पन्नं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदार जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भोली भागवत भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। स्वस्ति श्री परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु
लीलाधारी पीतांबरधारी कृष्ण मुरारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महा कथा के मनोरथी आदरणीय तिवारी जी, हनुमान जी महाराज की भावपूर्ण उपस्थिति में ऐसे दिव्य वातावरण में सुदूर से आए भगवान के भक्त जन वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं प्यारे भाई, भगवान की बड़ी महती कृपा कि इस अमृतमयी कथा में आचमन करने के लिए आज हम पुनः कथा श्रृंखला के दूसरे दिवस में हम आप सभी लोग एकीभूत हैं। आइए भागवत कथा में हम आप प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात जैसे राघव की कृपा वैसे भगवान की कथा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुत नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारो, और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, और न कोई सहारो। अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बात पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण
निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगल में भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, कैसे अनुभव करेंगे हम आप? कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे अनुभव करेंगे? कल की कथा में हमने बताया कि भगवान की जब कृपा होती है तब ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है जीव को। भगवान की आरती करने का सौभाग्य मिला, इसका मतलब भगवान की कृपा हो रही है, तभी अवसर मिला, नहीं तो नहीं मिलता। हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद लेने का अवसर मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा हो रही है। आचार्य बंधु विप्र पधारे हैं, चरण सेवा करने का, उनको भोजन कराने का सौभाग्य मिल रहा है, इसका मतलब हर कृपा हो रही है। ये सब लक्षण है कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए सुअवसर मिल रहा है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसमें 3 बातें विशेष देखी जाती हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसमें 3 बातें विशेष हैं। किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करना होगा, सबसे पहली बात क्या रहती है? इच्छा। कोई कार्य करना होगा, सबसे पहले मन में इच्छा होगी, इस कार्य को करें, इच्छा ही होती है ना पहले। फिर दूसरी बात आती है यत्न करना, यत्न करते हैं। और फिर तीसरी बात आती है अनुग्रह। 2 चीजें हमारे बस में रहती है, हम 2 चीज कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बात जो है वो प्रभु की कृपा पे निर्भर करती है। कभी मन में इच्छा भई होगी भागवत जी को कराएंगे घर पे, हुई होगी ना कभी इच्छा, तभी तो हो रहा है। इच्छा जागृत हुई, फिर यत्न किया होगा आपने, काफी व्यवस्था की होगी, टेंट पंडाल वाले भैया से बात हुई होगी, साउंड सर्विस वाले भैया से बात हुई, एक वक्ता का खोज किया होगा आपने, कहीं सुना होगा कि नहीं, उनको सुना जाए, यत्न किया आपने। लेकिन जो अनुग्रह की बात है, वो जब नारायण कृपा करते हैं तब वे दोनों चीजें स्वतः अपने आप हो जाती हैं। बिना अनुग्रह के कोई कार्य हम कर नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं। बाकी काम हम कर सकते हैं, लेकिन अनुग्रह बगैर कुछ नहीं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती महाराज, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम जो कह रहे हैं सुनाई पड़ रहा है ना बढ़िया, हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा? इसलिए कल निवेदन किया हमने आपसे। कल की कथा में हम आप सबने कौन सी कथा सुनी है? भागवत जी के महात्मा की कथा को सुना हमने। भागवत जी क्यों सुननी चाहिए, किस लिए सुने, किससे सुने, किसने सुनी, क्या मिला,
क्या विधि है, व्यवस्था क्या है, खर्चा क्या है, सारी व्यवस्था, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, सारी विधा को जहाँ पे निरूपित किया गया है वो महात्मा की कथा को हम आप सभी ने श्रवण किया, जो सनातनी परंपरा में है। पहले दिन में यही सुनाया जाता है। आज की कथा में हम सब भागवत जी में प्रवेश करें, उसके पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण हर जगह होता है, कोई जरूरी नहीं कि हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं तभी मंगलाचरण, नहीं। मंगलाचरण भी कई प्रकार के हैं। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, बोध होता है, नमस्कार कर रहे हैं। एक होता है आशीर्वाद के स्वरूप में मंगलाचरण, और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। 3 मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में नमस्कार, हम सब दुकान रहता है नहीं, ज्यादातर सब यहाँ वही है। दुकान खोलने से पहले जाएंगे तो शटर के ताले को और चाबी को मिला के ऐसे लगा के मस्तक से लगाते हैं, वो भी उनका मंगलाचरण ही है। गाड़ी पर बैठे हैं हम आप तो स्टीयरिंग है सामने, उसको भी नमस्कार करते हैं, वो भी एक प्रकार का मंगलाचरण है। जो जिस व्यवस्था में है वो मंगलाचरण अपने अपने हिसाब से करते हैं। सब मंगलाचरण सबके लिए है। भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं, व्यास भगवान लिख रहे हैं, तो वो भी मंगलाचरण के लिए है। और ये ऐसा मंगलाचरण है जो सार्वभौम है। इस मंगलाचरण को सुनने के बाद में आप ये नहीं कह सकते किसी देवता विशेष का ग्रंथ है ये, या किसी संप्रदाय का ग्रंथ है ये। ध्यान रखिए, ऐसा दिव्य मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ध्यान दीजिएगा, कल हम निवेदन किए थे, इस श्लोक को सुनने के बाद में कुछ अक्षर हैं जो स्मरण में आ रहे हैं। हमने कल बताया था सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब गायत्री मंत्र का जो तीसरा चरण है, धीमहि धियो यो न। हाँ, मंगलाचरण से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ग्रंथ हम सब बैठे हैं सुनने के लिए, जिस दिव्य गाथा को हम आप सुन रहे हैं, वो कोई दंती कथा नहीं है या किसी कोई महापुरुष से लिख दिए हैं, नहीं, वेद सम्मत ग्रंथ है, साधारण नहीं माना। साधारण ना समझें इसको। बहुत लोग हैं भागवत करवाते हैं, बहुत लोग हैं भागवत सुनते हैं। करने में और सुनने में बड़ा अंतर है। एक बार की बात है, एक आचार्य जी बनारस काशी से बढ़िया पढ़ाई करके गुरुकुल में और वापस हो रहे थे अपने घर के लिए। तो पहले पग यात्रा, पैदल पैदल सब लोग आते थे। तो पंडित जी जो है निकले बनारस से, और निकलने तो घर पहुंचने में काफी समय होने वाला था, रात्रि होने वाली थी, घर भी नहीं पहुंचे थे। तो मध्य में एक गांव मिला उनको।
और पंडित जी जितने बड़े विद्वान थे वो गांव के जो लोग थे उतने बड़े मूर्ख थे, सब अज्ञानी थे। पंडित जी गए बेचारे, पहुंचे गांव में कि आज यही रात विश्राम हो। तो जाके किसी के दरवाजे पे खटखट आवाज लगाई तो निकले महात्मा कोई घर के अंदर से। तो पंडित जी ने कहा कि हम बनारस से पढ़ के आ रहे हैं और हम घर जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, हम सोच रहे हैं आज आप सबके गांव में आप सबके बीच ही रुक जाएं, कल सुबह पुनः हम यात्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो जिस गांव में जिसके घर गए थे तो उनको तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब इन्होंने मतलब कहा पढ़ के आ रहे हैं तो उन्होंने प्रश्न कर लिया, महाराज क्या पढ़ने गए थे आप? तो पंडित जी ने सब बताया, जो जो वेद वेदांत पढ़े थे सब कुछ बताया उन्होंने। अच्छा महाराज और क्या करते हैं? उन्होंने कहा हम भागवत भी करते हैं, क्योंकि सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है भागवत महापुराण। पंडित जी ने कहा हम भागवत भी करते हैं। तो अज्ञानी जो जिसके दरवाजे पे खड़े थे उसको लगा भागवत करते हैं, इसका मतलब कोई बढ़िया चीज होगा, भागवत करते हैं। तो लालसा बस कि भागवत देखेंगे, भागवत कैसे होता है, महाराज जी करते हैं भागवत। तो अपने घर पे रोक दिया, महाराज ठीक है रुकिए। रात में विश्राम, जब सुबह चलने लगे पंडित जी तो गाँव जो जिसके घर रुके थे उन्होंने कहा महाराज एक निवेदन है आपसे। बोले क्या? उन्होंने कहा आपने कहा था कि हम भागवत करते हैं तो हम सब भागवत कराना चाहते हैं, कैसे आप करते हैं थोड़ा हम भी देखना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप बताइए कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें वस्तु लगती है वो बताइए, हम व्यवस्था करें, लेकिन भागवत करिए आप। तो पंडित जी ने कहा भागवत करने के लिए बढ़िया एक कम से कम व्यासपीठ होनी चाहिए जिसका सब लोग सम्मान करें, आप जो लोग बैठे उनसे ऊंचा होना चाहिए, पूजन उजन किया जा सके। तो कैसे होगा? तो उन्होंने बताया तखत उखत लगेगा, सब व्यवस्था ये सब। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ ये सब तो कुछ है नहीं, हमारे गांव में एक ऊंचा स्थान है जहाँ पे सरपंच जी बैठकर, सीताराम जी ध्यान दीजिएगा, आप ही सबसे कह रहे हैं, आप सामने बैठे हो एकदम बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, जो हम कह रहे हैं बस वही सुनिए, पूछ लेंगे बताएंगे नहीं, फिर आप ध्यान पूर्वक सुनिए, निवेदन है। बोले बाके बिहारी लाल की। गाँव वाले जो जिसके घर रुके थे उन्होंने कहा महाराज जहाँ सरपंच जी बैठकर वो फैसला करते हैं वो सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ पे कोई और नहीं बैठता, वो सम्मान बहुत मतलब सम्माननीय जगह है। पंडित जी ने कहा हमें लग रहा है इनके यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं बैठ जाते हैं। पंडित जी गए सरपंच जी के स्थान पे जहाँ बैठते हैं फैसला करने के लिए, पंडित जी वहीं बैठ गए। अब जिस परिवार में रुके थे वो परिवार वाले रुके आगे, पंडित जी बैठे वो भी बैठ गए नीचे, क्योंकि सरपंच जी के स्थान पे सरपंच जी के सिवाय कोई नहीं बैठ सकता। अब महाराज जी जाके बैठे तो महाराज जी कुछ भूमिका बनाए, उसके पूर्व सरपंच जी आ गए और जोर से लगे डांटने, हमारे स्थान पे बैठ गए, किससे पूछकर बैठे, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो जिन्होंने निवेदन किया था भागवत करने के लिए उन्होंने कहा हे सरपंच जी आप जानते नहीं, काशी से पढ़ के पंडित जी आ रहे हैं और भागवत करते हैं, ये भागवत करते हैं। तो सबको लगा जैसे कि मदारी खेल दिखाता है वैसे भागवत करते होंगे, कोई बढ़िया व्यवस्था। तो सरपंच जी भी बैठ गए, सरपंच जी बैठ गए और वो गांव वाले बैठे। अब सरपंच जी नीचे बैठे तो जो लोग देखे वो भी आगे वहीं बैठ जाए, सरपंच जी काहे नीचे बैठे हैं? सरपंच जी बताते भैया भागवत भी करेंगे महाराज जी। और महाराज जी अपनी पोथी वोथी निकाल के बढ़िया रखते हैं, सामने मंगलाचरण करते हैं, भगवान के गुणानुवाद गाना शुरू करते हैं। अब सब बैठ के उनके मुख को देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं कि कब शुरू करेंगे ये भागवत करना कब प्रारंभ करेंगे। पंडित जी तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अज्ञानी क्या समझे, वो तो भागवत देखना चाहते हैं ना। पंडित जी भागवत कैसे करते हैं हम देखेंगे। काफी समय बीता तो एक ने पूछा अरे पंडित जी भागवत करिए तो पंडित जी ने कहा इतनी देर से और क्या कर रहे हैं, भागवत ही कह रहे हैं।
सरपंच जी को क्रोध आ गया कि भागवत वागवत कुछ नहीं करता, कुछ जानता नहीं है, बस फालतू बैठ के बोल रहा है, खाम खा बातें कर रहा है। जाकर सरपंच जी उतरो यहाँ से। अब पंडित जी लगे झगड़ने। अब भागवत जब विश्राम लेगी तभी हम उतरेंगे यहाँ से, नहीं तो उतरेंगे नहीं। सरपंच जी में और पंडित जी में बात कहानी शुरू हुई। करते करते स्थिति ये आई कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ महाराज, जितने लोग थे सब इतने मतलब कोई छुड़ाने नहीं जा रहे, सब लोग देख रहे हैं भाव से। वाह महाराज, ऐसी भागवत होती है, ऐसे भागवत होती है, ऐसे किया जाता है भागवत। लड़ाई करते करते ये उनको मुक्का मारे, ये उनको मुक्का मारे, करते करते बगल में गड्ढा जाके पंडित जी उसमें गिरे, सरपंच जी पे गिरे, उसे में लाता मुक्की सबकी चल रही है। करते करते स्थिति आई, उनके मुख से खून गिर रहा है, पंडित जी के मुख से। कोई छुड़ाने नहीं जा रहा है। जो छुड़ाने की इच्छा करते नहीं जाए छुड़ा दे तो सब लोग अरे रुको, भागवत देखो तो कैसे भागवत, इतनी अच्छी भागवत हो रही, तुम जाके बंद कराओ, भागवत देखो पहले। अंत में एक कोई विद्वान आए, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो सारे लोगों ने बताया। तो जो महापुरुष आए उन्होंने कहा महामूर्ख हो सब लोग। सीढ़ी लगाए, अंदर गए, समझाए बुझाए, ऊपर लेकर आए। और पंडित जी को कहा कि ज्ञानियों को सदुपदेश करना चाहिए, अज्ञानियों को नहीं। मूर्ख को उपदेश दोगे तो उससे बड़े मूर्ख आप हो जाओगे। मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। भागवत सुनने में और कराने में यही अंतर है। भागवत सुननी चाहिए, करानी नहीं चाहिए। हमेशा परिवार के साथ बैठ कर। अब कोई भाई ये हो कि नहीं बस एक मान्यता है कि उसको पूरा करना है तो चाहे जो विदा हो, लेकिन हमें तो यही लगता है कि जब भी अवसर प्राप्त हो तो सब परिवार सब लोग बैठ के बंधु बांधव सहित सब लोग भागवत की कथा को सुने। निवेदन करें, मंगलाचरण करते हैं व्यास जी महाराज, सार्वभौम मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। अर्थ करते हैं, भावार्थ। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य जन्म आदि रहितस्य, जो जन्म आदि से परे है, जिनका कोई जन्म नहीं होता, ना जन्म होना न मरण होना, कुछ नहीं, फिर भी उस अजन्मे ने जन्म लिया है। जन्माद्यस्य जन्म लिया है महाराज, उस अजन्मे ने जन्म लिया। और जन्म कहाँ लिया? बोले कंस के कारागार में। अजन्मे ने जन्म लिया है, जन्म लिया कंस के कारागार में। और जन्म लेते ही अन्वयादि इतरतः, जन्म लिए और इतरतः मतलब गोकुले, जन्म लेते ही गोकुल के लिए निकल गए महाराज। जन्माद्यस्य तोन्वयादितर्थश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। चार्थेषु अर्थ क्या है, किस अर्थ से जन्म लिया है? उन्होंने कहा पृथ्वी पे जो अनेकानेक पापी बढ़ गए हैं, उनके पाप से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए, पापियों से मुक्ति दिलाने के लिए उनका अवतार हुआ, जन्म हुआ। अर्थेषु सुविज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब कहते हैं विराट। हैं छोटे से वो, लेकिन जब गोपिकाओं के बीच में बंसी बजाते हैं टेढ़ी टांग पे खड़े होके, तो ऐसा लगता है स्वराट सबसे बड़े वही हैं। इतने दिव्य लीला प्रभु की। जन्म उनका जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म लिया है लीला करने के लिए, कारागार में जन्म हुआ है। और अर्थ है कि पृथ्वी बहुत भारी हो गई है पाप से, तो मुक्ति दिलाने के लिए उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही गोकुल चले गए। गोकुल में जाके मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ जब लीला करते हैं तो उसमें स्वराट बहुत बड़े विराट दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसी ऐसी लीला करते हैं महाराज, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसी दिव्य लीला करते हैं महाराज कि ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः, जितने भी देवी देवता सब मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला से।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या, मोहित हो जाते हैं सभी देवता। तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान की लीला कहाँ कहाँ हुई है? 3 जगह। यत्र सर्गो 3 जगह पे। कहाँ कहाँ लीला किए? तो श्रीधाम गोकुल में किए हैं, श्रीधाम वृंदावन में किए हैं और श्रीधाम मथुरा। 3 जगहों पर प्रभु की प्रधान लीला हुई है। ऐसी दिव्य लीला प्रभु की। प्रभु जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाने का प्रभाव क्या है? तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो। सरजू महारानी की पावन पुलित में भगवान बंसी बजाते हैं। बंसी की मधुर तान सुन करके यमुना महारानी जो है, यमुना महारानी जो बह रही है कल कल करती हुई, उनके मन में ये होता है कि हम एक जगह ठहर जाएं, पाषाणवत हो जाए, जो हमारा जल बह रहा है वो रुक जाए और रुक करके भगवान की इस मधुर बंसी को सुनते रहे, सुनते रहे। ऐसा बदलाव गोवर्धन महाराज जो पाषाण युक्त है, पर्वत स्वरूप में है, वो सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी द्रव रूप में आए, जल में परिणत हो जाएं और जाके भगवान के चरण कमलों से लिपट जाएं और भगवान की बंसी को सुनते रहें। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृदा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। 3 धाम में प्रभु की लीला हुई। इतने सभी से जान ही गए होंगे किसके लिए मंगलाचरण है। जन्म किसका हुआ? अजन्मा है, लेकिन जन्म हुआ कहाँ हुआ? कारागार में। अर्थ क्या है जन्म लेने का? तो बोले बड़े बड़े पापी जो है पाप करके पृथ्वी को बहुत भारी बना दिए, इसलिए उन पापों से मुक्ति दिलाने का जन्म लिए। जन्म लेते ही चले गए कहाँ? गोकुल। गोकुल में मधुमंगल सखाओं के साथ दिव्य लीला की है। अभी तक नाम नहीं लिए, लेकिन समझ गए होंगे किसी। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंदम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। उस जगत नियंता जगदीश सच्चिदानंद को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। किसी नाम विशेष को नहीं लिया व्यास जी, क्योंकि त्रिकालज्ञ थे, त्रिकाल दृष्टा थे, वो सब देखते थे भविष्य में क्या होने वाला है। उनको ये बोध तो हो ही गया होगा, अगर कहीं नाम विशेष कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी भाई? मान लीजिए अगर कह देते श्री कृष्णम परम धीमहि, तो वैसे भी आजकल जात पात इतना है कि पूछिए मत। सब लोग कहते नहीं ये हमारा ग्रंथ है, हमारे लिए लिखा गया है। कहीं कह देते रामम परम धीमहि, तो रामानुजाय संप्रदाय सब लोग कहते नहीं ये तो हमारा ग्रंथ है, इसमें हमारा अधिकार है, किसी और का नहीं है, इसलिए नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। अभी सत्यम परम धीमहि, सत्यम जो त्रिकालज्ञ सत्य है, अभी भी वही सत्य है और मध्य में भी वही रहेंगे और अंत में भी जाके उन्हीं का निवास होगा। ऐसे सच्चिदानंद परमेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में व्याख्या करते हैं व्यास जी महाराज, परम धर्म का निरूपण करते हैं। परम धर्म निरूप्यते, परम धर्म क्या है उसके विषय में बताते हैं। ध्यान रखिए, जो हम आप करते हैं सब लौकिक धर्म है, ये सब लौकिक धर्म है, इसको हम आप करते रहेंगे। परम धर्म का निरूपण करते हैं। परम धर्म क्या है? तो बोले भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा सुनना, ये परम धर्म बताया गया है। लेकिन कौन सुन सकता है भगवान की कथा को? कौन भगवान का भजन करता है? तो उन्होंने कहा निर्मत सराणाम शताम, जिसके मन से जो निष्कपटता है वो दूर हो गई। निर्मत सराणाम शताम, एक होता है मच्छर
और एक होता है मत्सर। मत्सर मतलब होता है ईर्ष्या। मच्छर है ऊपर से काटता है, हटा देते हैं, लेकिन मत्सर जो है वो अंदर अंदर से। एक ही साथ दोनों लोगों का, भाई एक शहर में आए हम दोनों लोग, और धीरे धीरे हमारे साथी का बढ़िया जमीन हो गया, घर भी बनवा लिए, चकाचक गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस हो गया। अब मन में यही हो रहा है पड़ोसी हमसे आगे चला जा रहा है, आखिर ये कैसे हो गया? ये नहीं, यही होता है मत्सरता। कदापि नहीं। जिसके मन में मत्सरता ना हो, पूर्ण रूप से मत्सरता समाप्त हो गई हो, उसी को बताया कि वो परम धर्म है। मंगलाचरण किया व्यास जी ने। आगे चले, नैमिषे सूत्र। आगे कथा बढ़ी। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया था कि नैमिषारण्य के पावन धरा पे जो सोनक आदि 88,000 मुनि हैं, वो सूत जी के मुखार बिंदु से समृद्धमय गाथा का श्रवण कर रहे हैं। 3 प्रधान संवाद हैं भागवत जी में। सूत सौनक संवाद, सुखदेव और परीक्षित संवाद, विदुर और मैत्रेय संवाद। 3 प्रधान संवाद हैं। इन्हीं के संवाद से ही कथा आगे गई है, दिव्य गाथा आगे गई। 3 प्रधान संवाद, सूत सौनक आदि जो है प्रश्न करते हैं वो, फिर बीच में परीक्षित और सुखदेव बाबा, और फिर बीच में ही मैत्रेय और विदुर जी का संवाद होता है, मिलते हैं। 3 संवाद से भागवत जी की कथा चल रही है। दिव्य गाथा जो हम आप सुन रहे हैं वो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कोई साधारण नहीं। व्यास भगवान लिखते हैं निगम कल्प तरोर गलितम। निगम कहते हैं, वेदों का नाम है निगम। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का परिपक्व फल है, बढ़िया पका हुआ फल है, और पक्का है जो फल है उसमें सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा है, इसलिए फल मीठा होगा, बढ़िया होगा, दिव्य बढ़िया फल है, मीठा फल है। कहते हैं कि फल को जो है पियो महाराज, पिबत भागवतम रसमालय। भागवत रूपी जो फल है इसको पियो। तो किसी ने कहा महाराज फल भी कहीं पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, फल पिया जाता है कहीं? तो महात्मा कहते हैं फल वो खाया जाता है जिसमें कुछ अवशेष फेंकने के लिए बचे, गुठली हो, छिलका हो, इत्यादि इत्यादि, जो फेंकने के लिए हो तभी तो भाई खाया जाएगा। व्यास भगवान कहते हैं इस पुराण में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो फेंका जाए, सब ग्रहण करने योग्य है, इसलिए इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। और पियो, पीते पीते रसमालयम, जब तक रस स्वरूप न हो जाओ तब तक पियो, जब तक खुद भगवत्ता का बोध न हो जाए तब तक पियो। ये और मान लीजिए कोई कह रहा नहीं भैया हम तो पीते पीते उब गए हैं, वही कथा, वही बार बार कथा। तुलसीदास बाबा कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाई। जो राम की कथा को सुनकर कहे कि नहीं हम तो भर गया है पेट महाराज, तो कहते हैं रस विशेष, वो उनके रस को समझ नहीं पाए, इसीलिए कह रहा है। ये तो वो रस है महाराज कि जिसको पीते जाइए मन नहीं भरेगा। कुछ लोग करते हैं वही कथा है, वही कथा, वही कृष्ण, वही वक्ता बदल गए, बाकी वही। कुछ लोग कहते हैं बैठे बैठे महाराज कथा हमको भोजन थोड़ी देती है, हैं? कथा हमको भोजन नहीं देती है। भगवान के यहाँ से जन्म मिला था तो वही करने के लिए जो कर रहे हो, उसी के लिए अगर जीवन मिला है तो बताइए। कहीं किसी पुराण ग्रंथ में लिखा हो कि नहीं आपको जन्म मिला है कि नहीं आप बढ़िया व्यापार करिए, उधर पोषण सिर्फ करिए और कुछ नहीं, परिवार का पोषण करिए, कहीं लिखा हो तो बताइए।
जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक भगवान से रोज निवेदन करता है, पल पल क्षण क्षण एक ही निवेदन, प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दो हमको, इस नरक से बाहर करो आप, बाहर चलकर हम आपका भजन करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जो बाहर भगवान ने भेजा तो क्वा हम कहते, मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, सब। जैसे जल स्वच्छ हो, निर्मल बढ़िया जल हो, पात्र में लिए रहिए और जमीन पे गिराइए, जमीन पे गिरते ही जल जो है दूषित हो जाता है। जो जल आपके हाथ में रहेगा वो जल फिर वो नहीं रह पाएगा, मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है। उसी प्रकार से जीव है, जन्म लेते ही गर्भ के अंदर बहुत प्रार्थना भगवान से, लेकिन जन्म लेते ही तुरंत अरे माया लिपटती है और सब कुछ भूल कर सीताराम, ये स्थिति है। निवेदन करें, भगवान की कथा सर्वथा हमेशा सुनने योग्य है। तो महाराज ने पूछा, किसी ने प्रश्न, महाराज किसको किसको बुला रहे हैं कथा सुनने के लिए? वो उन्होंने 2 नामों को बुलाया, बस 2 नाम, ज्यादा नहीं। रसिका भूवि भावुका, आओ रसिको और आओ भावुको। जो भगवत कथा के रसिक हैं, जो भगवान के रसिक हैं वो आए, और भगवान की कथा को जो सुनने के लिए भावुक है वो आए। 2 लोग आए, फालतू भीड़ की जरूरत नहीं आते। क्या करेंगे आकर बैठ के? भीड़ बढ़ाने से थोड़ी लाभ है। 5 लोग कथा सुने लेकिन मन से सुने, 500 लोग कथा सुने मन से ना सुने, भीड़ बढ़ाने के लिए तो अच्छा नहीं है। जहाँ पे भीड़ हो जरूरी नहीं कि वहां पे सब बढ़िया आनंद होगा, नहीं, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ पाखंड होगा जरूर। इसलिए 2 नामों को बुलाया महाराज, 2 नाम लिए सिर्फ, आओ महाराज। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य के पावन धरा पे शौनक आदि 88,000 मुनि जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हजारों वर्ष जो चले यज्ञ, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और उनसे भगवान की भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े, उनके लिए उनसे उपाय पूछा। तो उपाय जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपको सभी फलों का जो निचोड़ रस है वही पान कराते हैं। उन्होंने कहा हम आपको भागवत जी की कथा श्रवण कराएंगे। तो भागवत जी की विधि क्या है, कल आप सभी ने श्रवण की। आज की कथा में इसी क्रम में जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर भागवत जी को सुनाया गया। छह प्रश्न कौन से हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारम, कः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च, धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न किए महाराज। किम श्रेयः, सबसे श्रेयस्कर क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारम, बहुत सारे शास्त्र पुराण हैं, उन सभी शास्त्र पुराणों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारम का स्ववतार प्रयोजनम। भगवान अगर कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ है कि उनकी संकल्प मात्र से ही सृष्टि बन सकती है, उसका पालन हो सकता है, फिर मन इच्छा हो तो संग्रहण भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रभु हैं तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? कृपा करके बताइए। सबसे श्रेयस्कर क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, और भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ है तो अवतार क्यों लेते हैं, और अगर अवतार लेते हैं तो के अवतारश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? किम कर्म, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, ये बताइए। और भगवान अगर यहाँ पे अवतार लेते हैं तो लीला जब संवरण करके परम धाम को जाने लगते हैं तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, कृपा करके हमको बताइए। 6 प्रश्न किया है।
6 प्रश्नों के ऊपर पूरी भागवत। सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी बहुत बढ़िया मुस्कुराए, वाह भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक बात करें, निवेदन करें आपको, क्यों हमने पुराण को सुनाना प्रारंभ कर दिया लेकिन गुरुदेव का भी ध्यान नहीं किया हमने। गुरुदेव के कृपा के बगैर हम कोई भी शास्त्र पुराण कह नहीं सकते जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा न हो। तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस, तो वहाँ गुरुदेव के बारे में बहुत सारे चौपाई लिखते हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास रस रागा, अमी अमूरी मैं चूरन चारू, बहुत सारी बातें। कहते हैं गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा ना हो लेकिन गुरुदेव की कृपा हो, और ऐसी कृपा हो जैसे हम नाखून को ऐसे किसी अस्त्र से ऐसे छीले चूर्ण निकलता है। कहते हैं गुरुदेव भगवान के नख कमल के उतने चूर्ण अगर प्राप्त हो जाए तब भी मान लीजिए संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये गुरुदेव की विशेषता बताई महाराज। गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं सूत जी महाराज। सूत जी के जो गुरुदेव हैं वो सुखदेव बाबा है, क्योंकि भागवत जी को सूत जी ने सुखदेव बाबा के मुख से ही श्रवण किया है। जब परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे हैं सुखदेव बाबा कथा, तब उस संतों के बीच में सूत जी भी बैठे थे। उसी समय उन्होंने कथा श्रवण की और गुरुदेव बनाया उनको। गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं सूत जी महाराज। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मे। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मे। सुखदेव भगवान के चरित्र को सूत जी महाराज कहते हैं। हम आप सुखदेव भगवान के चरित्र को अनेकानेक पुराणों में बताया गया है, लेकिन जो हम आप श्रवण करेंगे वो कौशिकी संहिता के अंतर्गत जो भगवान के चरित्र को बताया गया है उसी को श्रवण कराएंगे। एक बार की बात है, भोलेनाथ कैलाश पे तपस्या कर रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी आए तो भगवान तपस्या में रत हैं आंख बंद करके। पार्वती जी हैं वो इधर उधर डोल रही थी, तो नारद जी आए, उन्होंने प्रश्न किया, माते ऐसे वैसे कैसे विचरण कर रही हो? माता जी ने कहा, प्रभु तपस्या में लीन है, हम क्या करें, इधर उधर घूम रहे हैं। नारद जी ने कहा, बाबा ये हमेशा किसका ध्यान करते रहते हैं, कभी आपको बताया? उन्होंने कहा नहीं। नारद जी ने कहा कि अच्छा कभी जो मुंडमाल पहने हैं गले में, किस किस का मुंड है पता बताए कभी? पार्वती जी ने कहा कभी नहीं बताया, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो नारद जी ने कहा आपको पता है ये आपका दूसरा जन्म है, पिछले जन्म में आप सती देवी थी और आपकी मृत्यु भई, योगाग्नि में आपने भस्म किया अपने आप को, आपका शरीर नष्ट हुआ लेकिन प्रभु के शरीर वही है, क्या कारण है? प्रश्न किए, उसके बाद चले गए। माता जी के मन में विचार आने लगा, जितनी बातें नारद जी ने कही है वो सब सत्य है। अब प्रभु से पूछेंगे। महाराज प्रभु की आंखें खुली तो माता जी ने तुरंत प्रश्न किया जो नारद जी ने किया था। भगवान ने कहा नारद जी आए थे? माता जी ने कहा हाँ। भोलेनाथ ने कहा तभी तो इतने दिन हो गया हमारे साथ रहते, कभी प्रश्न नहीं हुआ और आज प्रश्न कर रही, उसका मतलब नारद जी आए थे। इतनी गूढ़ बातों को अगर कोई जानता है तो नारद जी और कोई नहीं। प्रश्न हुआ है, निवेदन किया पार्वती जी ने, तो शंकर भगवान ने कहा हाँ हम एक अमर कथा जानते हैं, भगवान के उस चरितामृत को पी लिए हैं जिनकी वजह से हमारी मृत्यु नहीं होती। निवेदन किया पार्वती जी ने, प्रभु हमको भी आप पिलाइए, कथामृत कौन सी है, अमृत कौन सा है वो हमको भी प्रदान करें। तो शंकर भगवान ने कहा अब यहाँ पे नहीं, कैलाश के उच्च शिखर पे पहुंचे जहाँ पे कोई न जाता आता हो, कोई नहीं। पार्वती जी और भगवान पहुंचे, बट वृक्ष के नीचे बैठे।
त्रिशूल जो उनका अस्त्र है त्रिशूल, उनको आज्ञा दी कि कोई देखो इधर उधर तो नहीं कोई हो, अपात्र अगर इसको पालेगा तो दिक्कत हो जाएगी, अपात्र तो कोई नहीं है, तो त्रिशूल इधर उधर घूमा कहीं कोई दिखा नहीं। एक जो है संहिता में तो ये आया है कि जो एक जो है शुक का अंडा वो निर्जीव था, उसमें जीव इत्यादि कुछ नहीं, वो वहीं पड़ा रहा। भगवान ने कथा शुरू की, 3 दिनों तक दिव्य अमृत कथा को पान करती रही भगवती जी। 3 दिनों बाद भाव में इतना विभोर हो गई कि मन उनकी समाधि लग गई, निद्रा आ गई उनको। और अमृत कथा के प्रभाव से जो मृत शावक था शुक का, उसके अंदर प्राण आया और तीसरे दिन बाद वो ओम ओम कहने लगा। भगवान तो समझ रहे हैं कि देवी जी ही ओम ओम कह रही हैं। महाराज 7 दिनों तक अमृतमयी कथा को पान कराया भगवान ने। अब जब 7वें दिन देखते हैं आंख खोलकर तो पार्वती जी सोई हुई है। जगाया, देवी जी कब सो गई? पार्वती जी ने बताया कि हम तो तीसरे दिन की कथा सुन रहे थे, उसके बाद सो गए हैं। भगवान ने कहा कि ओम ओम कौन कह रहा था, हमें लग रहा है कोई पात्र यहाँ पे जरूर है। पुनः आज्ञा की है, अमृत कथा के प्रभाव से जो मृत शावक था शुक्का का, उसके अंदर प्राण आया। त्रिशूल जो है मारने के लिए दौड़ा। शुक शावक अपना जो है प्राण बचाते हुए कैलाश के उच्च शिखर से नीचे आया, करते करते जंगल में आया, व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। उनकी जो पत्नी है व्यास जी की, ओम का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। मुख के माध्यम से जाके गर्भ में प्रविष्ट हो गया शावक और डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। शंकर भगवान पहुंचे, व्यास जी पधारे, सारी बातें बताई शंकर भगवान। व्यास जी ने कहा जो भगवान के चरितामृत को पान कर लिया है कोई साधारण नहीं होगा। भगवान की जो कथा को अपने अंदर धारण कर लिया है कोई साधारण नहीं होगा। आप चिंता न करें, कोई सुपात्र ही होगा भगवान का जिसने इस अमृत कथा को पिया है, प्राप्त किया है। आप जाइए। शंकर भगवान तो लौट आए और शुक शावक डर के मारे महाराज कई वर्षों तक जन्म ही नहीं, बाहर ही नहीं निकला गर्भ से। करते करते 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए। अब तो व्यास जी की जो पत्नी उनको चिंता होने लगी। एक दिन व्यास जी उनके जो पत्नी है उनके गर्भ से वेद मंत्र सुनाई पड़ता है। वेद मंत्र सुनाई पड़ा, आकर सुनते हैं तो गर्भ से ही आवाज आ रही है। व्यास जी समझ गए गर्भ में जो कोई है वो साधारण नहीं है। गर्भ के अंदर जो वेद मंत्र पढ़ रहा है कोई साधारण हो सकता है नहीं। निवेदन किया है व्यास जी, महाराज जो भी हो गर्भ के अंदर बाहर आ जाइए। अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं हम गर्भ के बाहर नहीं आएंगे, हम तो यहीं भजन करेंगे। व्यास जी ने कहा जिसके गर्भ में हो उसके बारे में सोचो, आप तो अपने में आनंदित हो ही रहे हो, बाहर आइए। तो जो अंदर बैठा शावक उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे तो जो है माया हमसे लिपट जाएगा, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। निवेदन किया, कैसे आओगे? तो सुख शावक ने कहा जब भगवान आगे स्वयं कहेंगे कि उनकी माया हमको स्पर्श नहीं करेगी तभी आएंगे, ऐसे नहीं। भगवान व्यास जी ने निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान पधारे, उन्हें वचन दिया है कि आप बाहर आइए, आपको हमारी माया स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि जो मायापति को स्पर्श कर लिए हैं उनको माया क्या स्पर्श करेगी। भगवान ने वचन दिया। 12 वर्षों के बाद में जन्म हुआ व्यास जी की पत्नी के गर्भ से, और 12 वर्ष बाद महाराज जन्म हुआ है तो किसी से कोई रिश्ता नहीं, न माता न पिता। जन्म लेती है जंगल की तरफ भगे, जंगल की तरफ भगे। व्यास जी ने कहा कैसा पुत्र है भाई, गर्भ से जन्म लिया तुरंत जंगल की तरफ भगा। अब व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं उसके। काफी दूर चले गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न पुत्र कहने का न कुछ, क्योंकि माया उनसे नहीं निकल रही है। माता पिता भाई बंधु इत्यादि सब माया के ही स्वरूप हैं। जन्म लेते ही लिपट गया इनसे। वो वस्तुतः जन्म का क्या मूल्य है वो सब भूल जाते हैं।
24 घंटे होते हैं हमारे पास। 24 घंटे में कभी सोचिए, ये है ना यदा खरस चंदन भारवाही, एक गधा जो है और एक उसका मालिक, वो नित्य उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोझा लाद के ले जाता था। करते करते उसकी आदत हो गई थी, जहां ले जाता था तो उसके कान में धीमे से बता देता था, ए भाई ये बोझा वहां पहुंचाना, तो गधा जो है वहीं पहुंच जाता था। एक दिन उसके ऊपर चंदन लादा गया बढ़िया, और कान में बताया कि भैया इसको वहां छोड़ना जाके। तो जो चंदन खरीद रहा था उसने कहा, भैया एक बात बताओ, चंदन लाद दियो, कहीं गधा इधर उधर भटक गया तो? चंदन है, समझ रहे हो ना? तो मालिक ने कहा कि गधे को चंदन से कोई मतलब नहीं है, गधा सिर्फ समझ रहा है कि हमारे ऊपर बोझ है, चंदन की महत्व कोई नहीं जानते। जिस प्रकार से हम सभी शास्त्रों पुराणों को सुनते हैं, सब जानते हैं शास्त्र पुराणों में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, जन्म किस लिए हुआ है, लेकिन फिर भी जानते हुए अनजान बने रहते हैं। ठीक उसी तरह से वो गधा, गधे में और हम में कोई अंतर नहीं है। जीवन महाराज बड़ा अनमोल है। मंजिल किस जगह है और हम किस जगह जा रहे हैं? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल का है क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। यूं ही लुटा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ से जो इस हाथ से दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल,
ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही बोल तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भगवान की जय। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। चरपहिया में ऐस करिए, घूमिए, छूटेगा यहीं पे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लाद के कुछ नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हम नहीं कहते कि व्यवस्था मत करिए महाराज, व्यवस्था खूब करिए। वंश परंपरा है, आपके पिताजी ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप अपने बच्चों के लिए करिए, लेकिन उतना करिए कुछ इधर भी करिए, हैं? पूरा इतना अमूल्य जीवन है आपको भगवान ने दे दिया सिर्फ इसीलिए उधर पोषण करे बस, हैं? पूरे जीवन बस इसी के लिए दे दिया जीवन। भगवान ने जीवन दिया, मानते हैं, मान रहे हैं, उनके भी प्रति कुछ कृतज्ञता है कि नहीं? निवेदन करेंगे जी भैया ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय हो। बड़ी व्यवस्था लगती है इसमें, साधारण चीज नहीं, हम पहले बता देंगे। कोई साधारण वस्तु हो तो ठीक है, निवेदन कर लें कैसे भी। फिलहाल निवेदन करें, आपको जीवन मिला है प्रभु के द्वारा तो कुछ उनके लिए भी कृतज्ञता है। माता पिता के लिए कोई कर्म करते हैं, रखते हैं ना हम, हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कृतज्ञता को हमें भूलना नहीं चाहिए। इतना बताइए, दुर्लभ शरीर मिला और उसके द्वारा अगर उनका भजन न हो सके, उनकी कथा न सुन सके, बेकार है। पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो रहा और कुछ कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, गर्भ में जन्म हुआ, 12 वर्ष के बाद में निकले, जंगल की तरफ भगे जा रहे हैं। व्यास जी पीछे पीछे, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सीधे वो जंगल की तरफ भगते चले गए। और जब जंगल के मध्य पहुंचे तो जो वृक्ष लताएं हैं, तरवो भिनेंदु, जो वृक्ष इत्यादि हैं, उन्होंने आवाज दी है महाराज कि महाराज किसको पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं। माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होने वाला है। आज ये आपके पुत्र हैं, कल ये किसके पुत्र थे पता नहीं कैसे क्या। जीवन का परम धर्म जो है इनको ज्ञात है, इसलिए माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्या करें? वृक्षों ने कहा जिनके लिए ये जंगल में भगे जा रहे हैं, जब उनकी कृपा होगी तो पुनः लौट कर आएंगे, इसलिए बुलाइए मत जाइए। व्यास जी लौट कर चले आए। ऐसे परम ज्ञानी अवधूत वृत्ति सुखदेव भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। और ये वास्तविकता है।
माया को सब लोग भजते हैं, सब लोग माया के प्रति। माया को सब कोई भजे, माधो भजे न कोई। माया को सब कोई भजे, माधो भजे न कोई। और जो कदापि माधो भजे, माया तेरी हो। महाराज अगर कहीं भी कभी गलती से कहीं सदगुरु की कृपा हो जाए, माया छोड़ के माधव को भजने लग जाए तो माया चेरी। सुखदेव बाबा के बाद में रिद्धियां सिद्धियां सब पधारे, महाराज शरण में रखिए, सेवा करें। उन्होंने कहा जाओ यहाँ से, कोई स्थान नहीं। भगवान के भक्ति में इतना प्रभाव, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। माता जी से वरदान मिला, भगवान के भजन को किए हैं तभी तो, उनकी भक्ति की है तभी तो, नहीं तो मिलता नहीं मिलेगा। एक बार किसी ने हमसे कहा, महाराज जी हमको भूत बहुत सताते हैं, भूत बहुत सताते हैं। तो हमने कहा हनुमान चालीसा याद है? हाँ महाराज याद है, पढ़ते हैं, फिर भी डर लगता है। हमने कहा फिर हमारे पास कोई दवा नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है, क्योंकि वो आपको भगवान से ज्यादा भूत पर विश्वास है महाराज, इसलिए हमारे पास दवा नहीं है। हम तो जो कुछ बताएंगे वो जो शास्त्र पुराण उगता है वही बताएंगे। भगवान का भजन करो, भगवान के निमित्त हवन कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ करा लो, हैं कुछ ऐसी ऐसी बातें। अब हमारे पास कोई अलग से जड़ी बूटी थोड़ी रहती है, पिला दी उसको। भगवान पे विश्वास नहीं होता, भूत पे हो जाता है। श्मशान में गए महाराज रात्रि के, किसी ने बता दिया रात में 12 बजे भूत बहुत परेशान करते हैं, किसी ने बताया। हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, ये भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब याद है, सब कुछ पता है। जंग गए श्मशान में, वहां से वापस हो रहे हैं और कहीं से गमछा जो ओढ़े हैं वो कोना कहीं बच गया, ऐसे कांटे वाटे। अब पीछे नहीं देखे, बस अब तो हमको भूत पकड़ लिया। वहीं से उनकी मानसिकता बिगड़ी और आएंगे घर पे बीमार हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, 4 दिन तक तबीयत अच्छी नहीं होगी। पंडित जी बुलाए जाएंगे और आके वो वही पूजन पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनके सब मन में विश्वास हो जाएगा, नहीं पंडित जी आए थे, पूजा पाठ करते, भूत नहीं पकड़ सकता। हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते। मानने में और विश्वास करने में बहुत अंतर है। मानते हैं, विश्वास नहीं करते। अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान ने जीवन दिया है, सारी व्यवस्था वो करेंगे, भाई भोजन करने का, सोने का, सब कुछ व्यवस्था, तो हमें पूर्ण विश्वास है भागवत जी की कृपा से किसी बात की चिंता नहीं रह जाएगी जीव को। शाम को मिल गया है तब सुबह के लिए चिंता मत करिए, शाम को भगवान ने दिया है कहीं से व्यवस्था करके। हमने बताया 3 चीजें हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। इच्छा आप कर सकते हैं, हमको भूख लगी है, हम जाएं बाजार से केला लेकर आए। बाजार से गई, इच्छा हुई केला खरीदने, उसके बाद यत्न आता है, इच्छा हुई केला खाएं, यत्न किया, गए केला खरीद के लेकर आए। अब भगवान के अगर अनुग्रह नहीं है तो केला नहीं खा सकते हैं। रास्ते में लेकर आ रहे हैं और कहीं से मारे बंदर पहुंचे, झपट्टा मारा, केला लेकर जय जय सीता राम। इच्छा भी किए, यत्न भी किए, सार्थक रहा, भगवान के अनुग्रह नहीं हुई तो सब बेकार हुआ। अर्थ में विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, सारी व्यवस्था उनके ऊपर, सारी सृष्टि उनके अनुसार चलती है। हम आप विश्वास नहीं करते। हम तो समझते हैं कि आजकल की जो माताएं हैं उनकी तपस्या ही हम सबको रोक कर रखे, नहीं हम सब भी कुछ भगवत भक्ति करते हैं। पाप नहीं महाराज इतना बढ़ गया है, पूछिए मत। माताएं जितने भी हैं उनसे एक कोई व्रत बचेगा नहीं जो ना करें। हम आप जबकि डांटते हैं, कौन सा व्रत, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 7 दिन व्रत ही व्रत। लेकिन हो सकता है उन्हीं की सत्य निष्ठा है भगवान के ऊपर, जिनकी वजह से सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि बिना धर्म के तो सृष्टि रुकने वाली नहीं है। क्योंकि इसलिए महाराज हमारा आपकी भी कर्तव्य है कि भगवान के कुछ कथा को सुने, भजन करें, धर्म करें, हम भी हमारा कर्तव्य है, निवेदन करें। आप व्यास भगवान चले आए हैं लौटकर,
कालांतर में वही व्यास भगवान जब दिव्य गाथा को लिखते हैं और वही जब सुखदेव भगवान के कानों में बात पड़ती है, श्लोक पढ़ते हैं दिव्य अच्छे अच्छे, तो वही आकर्षित होकर पुनः आते हैं, व्यास जी से मिलते हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। आगे कथा कहते हैं सूत जी महाराज सनक आदि 88,000 ऋषियों से उन्होंने प्रश्न किया है, क्या किम श्रेयः शास्त्र सारम का स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्माकम शरणम गता। महाराज परम कर्म प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म का निरूपण करते हैं आज सूत जी। कहते हैं सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्ति रथोक्षजे। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, यथा भक्ति रथोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोलते हैं अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मानं सम प्रसीदति। भगवान की भक्ति करना परम धर्म है, लेकिन भक्ति कैसी हो? तो बोलते हैं अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतु हेतु रहित होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति। लेकिन हम सबके अंदर बहुत बड़ी ये बहुत गंदी चीज है कि भगवान की भक्ति करते हैं तो मन में कामना जरूर रखते हैं ना। एक कामना पूरी होगी भगवान के प्रति, कुछ भी जो माने रहेंगे नहीं, भगवान 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाने जाएंगे फिर मानता मान लेंगे। अब की बार ऐसा हो जाए तो ऐसे कर लेंगे। दुकान बढ़िया चल जाए तो हमारी तरफ से एक भागवत पक्की है कि नहीं? कहते हैं हेतु रहित भक्ति चाहिए, कोई उसमें कामना नहीं। अहेतुक्य प्रतिहता, निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करें। जितने भी हम सब सत्कर्म करते हैं उनका ध्येय क्या है? धर्म करने से लाभ क्या है? किस लिए धर्म करें? तो कहते हैं धर्म किया जाता है अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। अपवर्ग मतलब अपगता वर्गा अपवर्गा, जहां पे कोई वर्ग न रह जाए वो है अपवर्ग। या फिर ना पवर्गा अपवर्गा, जहां पे पवर्ग न हो। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, पावर्ग में 5 अक्षर, पा फा बा भा मा, 5 अक्षर आते हैं। कहते हैं धर्म करने का जो अभिप्राय है वो अपवर्ग की प्राप्ति है महाराज। अपवर्ग में अपगता वर्गा अपवर्गा, जहाँ पे कोई वर्ग न हो, जहाँ पे पहुँचने के बाद कोई वर्ग न रह जाए, सब एक ही वर्ग में रहे। अभी यहाँ पे सब लोग हैं तो कोई स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग, कोई अलग कोई है, सबका वर्ग बटा हुआ है। लेकिन जहाँ पे पहुँचने के बाद कोई वर्ग ना रह जाए वो है अपवर्ग। या फिर ना पवर्गा अपवर्गा, जहाँ पे पवर्ग ना हो, पा फा बा भा मा, 5 अक्षर। पा से पतन, जहाँ पे पहुँचने के बाद में जीव का पतन ना हो वो पवर्ग है। फा से फलासा, फलासा मतलब फल की इच्छा, जहां पे जाने के बाद में कोई इच्छा न रह जाए वो है फलासा। तीसरा अक्षर है बा, बा से अभिप्राय है बंधन का, जहां पे पहुंचने के बाद में कोई बंधन न रह जाए। यहाँ पे बहुत सारे बंधन से जकड़े हुए हैं हम। पिताजी के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य पुत्र के प्रति है, कुछ कर्तव्य पत्नी के प्रति है, अनेक बंधनों से हम सब बंधे हैं। लेकिन जहां पे पहुंचने के बाद कोई बंधन न रह जाए वो है पवर्ग, अपवर्ग। चौथा अक्षर कौन सा है? भा। भा से अभिप्राय है भय का, जहां पे पहुंचने के बाद किसी से भय न रह जाए, कोई डर न रह जाए, वो है अपवर्ग। 5वां अक्षर कौन सा है? माँ। जहाँ पे पहुँचने के बाद में मृत्यु भी हमारा कुछ न कर सके वो है अपवर्ग। पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहाँ पर नाहि।
पाभा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाय। जहाँ पे ये सारी बातें कहने का तात्पर्य है, अपवर्ग का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त करने के बाद में जीव का आवागमन नहीं होता महाराज, आवागमन से मुक्त सब ये व्यवस्था। अच्छा कहते हैं अगर हम कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं, जैसे हमें आप भगवान के भागवत कथा का आयोजन किए हैं दिव्य गाथा को सुनने के लिए, और इसको करने के बाद में अगर भगवान के प्रति कोई प्रीति हमारे मन में नहीं उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, तो श्रम एव ही केवलम, मान के चलिए कि वो सब परिश्रम मात्र है। सुबह जगना, स्नान धोकर पूजा करना, यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना, इधर करना, पसीना बहाना है बस, और कुछ नहीं। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ हृदय में हमारे, तो श्रम एव ही केवलम कहते हैं, सब परिश्रम मात्र है हमारा और कुछ नहीं, केवल परिश्रम। इसलिए सत्कर्म करें, धर्म करें तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम भी रखें, विश्वास रखें भगवान के प्रति। ये दो जीवन महाराज जो है ना, ये हम सब जब 9वीं कक्षा में थे तो एक पुस्तक थी गद्य संकलन करके, उसमें जो है एक पाठ संसार महानाट्यशाला, पढ़े होंगे आप सब भी अगर पढ़ाया गया हो। संसार महानाट्यशाला, उसमें बताया गया कि पृथ्वी एक रंगमंच है बढ़िया, जैसे गांव में नाटक होता है, देखे हैं हम ना, देखेंगे नहीं, गांव में नाटक होता है, उसमें एक बढ़िया मंच बनाया जाता है, फिर एक एक कलाकार, कोई स्त्री बने हैं, कोई पुरुष, कोई राक्षस है, कोई देवता है, कोई वगैरह, सबका अपना अपना अपने सबका अपना अपना रोल है, वो सब अपने अपने पटकथा को दिखाते हैं। उसी तरह से ये पृथ्वी भी रंगमंच है हमारा, उस पे हमारा आपको भी रोल मिला कुछ भगवान की तरफ से। आप यजमान बनेंगे, हम कथा सुनाने के लिए वक्ता बनेंगे, ये आचार्य जी पूजा पाठ कराएंगे, ये सब भैया और सामवेदी ब्राह्मण सब सहायक होंगे, हैं, सबका अपना अपना योगदान, सबकी व्यवस्था सब पहले से निर्धारित है। लेकिन महाराज लीला में जैसे नाटक होता है ना, नाटक में सबकी जब अपने अपने रोल समाप्त हो जाते हैं तो नाटक बंद, पर्दा गिरा और सब सीताराम। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो रोल मिला है उसको हम नहीं कहते, जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं, लेकिन उसके बाद में जब संपन्न हो, आपका रोल खत्म हो, तो यहाँ हटिए थोड़ा, भगवान के भजन में भी लगे। जीवन भी एक बढ़िया रेल यात्रा की तरह है, जैसे रेल की यात्रा हम आप करते हैं, रेल की यात्रा करें है ना आप सब, करते होंगे, हम ही कम करते हैं, बाकी सब लोग डर सा लगता है। बस से जाइए बढ़िया है, जैसे ट्रेन होता नहीं कि प्लेटफॉर्म बढ़िया तैयार है, उसमें हम आप बैठे हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आई, गाड़ी में गए, अंदर बैठे, अंदर में बैठे तो हमारी एक ही सीट रहेगी, एक सीट पर बैठे, सामने वाली सीट भी खाली है, कोई एक आया सामने वाली सीट पर विराजित है और सामने वाली सीट पे महाराज बढ़िया बैठा, यात्रा प्रारंभ हुई, बातचीत बढ़ा, समय आया तो भोजन करने का समय आता है तो भोजन निकालते हैं, भैया कुछ लाए हो कि नहीं, तो भैया हम तो कुछ नहीं लाए, आइए इसी में लीजिए, आप भी प्रसाद पाइए, एक दूसरे में बढ़िया प्रेम हो जाता है, करते करते यात्रा बढ़िया अच्छे ढंग से निकलने लगी। और यात्रा करते करते एक समय ऐसा आता है जब हमारा स्टेशन आ जाता है जहां हम उतरना होता है, आता है ना, अब स्टेशन आए तो उतरना है हमको। अब हम आप सोचे कि नहीं, इतने प्रेम से यात्रा हम किए हैं, भैया से बहुत बड़ा प्रेम हो गया, अब नहीं, अब इन्हीं के साथ में हम जाएंगे, लेकिन टिकट भी वहीं तक का है, अगर नहीं उतरेंगे तो काला कोट पहन के एक टीटी आएगा और कहाँ तक टिकट है, यहीं तक है, पकड़ा हाथ तो बाहर धक्का दिया, धम से जाओ यहाँ, जब टिकट यही है तो उतरो, क्यों नहीं उतर रहे हो। उसी तरह से जीवन, ये शरीर रेल हो गया बढ़िया, ट्रेन डिब्बा बढ़िया है, सीट सामने खाली है, सामने वाली सीट पे आया कोई एक बैठा, पहले तो माता पिता ने जन्म दिया, पाले पोसे,
बढ़िया चल रही है गाड़ी, सीट पे आकर कोई बैठा अपनी पत्नी के रूप में मान लीजिए आके बैठा, आराम से यात्रा प्रारंभ हुई जीवन की, प्रेम पूर्वक यात्रा का नियम है प्रेम पूर्वक चलें, प्रेम पूर्वक यात्रा प्रारंभ हुई महाराज, यात्रा चल रही है। सामने सीट खाली है तो कोई और भी आके बैठा, पुत्र रूप में कोई आया वो बैठ गया, पुत्री रूप में आया कोई बैठा सीट पे, अपनी अपनी सीट पे सब बैठे। एक समय ऐसा आता है कि जो सीट पे बैठे उन सभी का बीच बीच में स्टेशन भी आता है उतरने के लिए। माता पिता का स्टेशन आया तो वो उतर गए वहां से। अब उनसे हम लिपट कर रहे हैं, भैया अब तो हम आपके साथ यात्रा बिताएंगे, तो गलती है हमारी ना, जिसकी भाई स्टेशन आया उतरने दीजिए। करते करते और आगे चले, माता जी का स्टेशन आया वो उतर गए, समय आता है हमारा भी, हम भी उतरते हैं। समय धीमे धीमे व्यतीत होता रहता है, काला कोट, अंत में जब हम मोह कर लेते हैं किसी से तो काला कोट मतलब यमराज के दूत काले काले से आते हैं और जबरदस्ती पकड़ते हैं। मोह माया में बझा हुआ चलना नहीं चाहता भी, और पकड़ के जबरदस्ती खींचते हटा लेकर जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे ना, जो लोग कभी आमना सामना नहीं हुआ रहता है, कभी सुने नहीं रहते भगवान की कथा को कि इस प्रकार से होते हैं सब लोग यमराज के या धर्मराज के दूत, तो कभी कभी बातें जब अंत समय होता है तो वो लोग दिखाई पड़ते हैं, इनको वाचा निकलती नहीं, बोल नहीं पाते, कुछ देख करके इतना भय लगता है कि मलमूत्र त्याग देते हैं। ये स्थिति हो जाती है महाराज। इसलिए काला कोट वाला आए, पकड़े, धक्का देकर बाहर निकाले, उससे पूर्व ही अपना स्थान सुनिश्चित करें और स्टेशन पे अपने उतरें, क्योंकि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन, नर तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन, अहंकार है सीट डिब्बा है ये मन, अहंकार है सीट डिब्बा है ये मन। ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, बिना बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। ये बुढ़ापे से आगे, ये बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
दृश्य दिखला रही है, ये रास्ते का सब दृश्य दिखला रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपनों परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपनों परायों का मेला, छूटेगा अपनों परायों का मेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार, तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आनंद कंद भगवान की जय हो। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ध्यान रखिएगा, जिस मेले में लगे हैं ना वो सब छूटेगा। छूटेगा अपन परायों का डेरा, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। सब जगह में सीताराम। गोलोकवासी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी की बहुत अच्छी रचना है। राजेश्वरानंद उतरना अकेला, अकेले ही जाना है हमारा, साथ नहीं ले जाना कुछ। तबीयत बहुत यार घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ध्यान रखें, जीवन उसी तरह जिए। शास्त्रों पुराणों को इसीलिए बनाया गया है, उसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके जीवन कैसे जीना है हम सब उस विधि से जिए। जीवन में जीविका की परम आवश्यकता है। रोटी नहीं खाएंगे शरीर नहीं चलेगा, हैं? लेकिन अब पूरे दिन बैठकर रोटी खाएंगे, हैं? अगर ये भाई धर्म है तब तो ठीक है, आप अपनाइए। नहीं, जीविका के लिए रोटी की आवश्यकता है, खाना चाहिए, पाना चाहिए, लेकिन पूरे दिन बैठकर रोटी में नहीं व्यवस्था लगानी चाहिए। कर लीजिए आप सब व्यवस्था, अंत समय सबका दिखाइए, सब लोग देखे हैं। कोई भी एक गड्डी अगर सराहने लेकर गया हो तो एक नाम बताइए आप, इतना बड़ा आपका जीवन है? कोई बता दीजिए। और जिनके लिए हम इकट्ठा करते हैं वो भी हमारे लिए आजकल 13 के बजाय 3 दिन बहुत बहुत समय निकाल के 3 दिन देते हैं। जिनके लिए हम व्यवस्था करते हैं, नहीं हमारा बेटा होगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सिर्फ मात्र 3 दिन में जय जय सीता राम। क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
जो नाम रूपी धन है वो लेकर वहां जाएंगे। बैंक बैलेंस इकट्ठा करिए, हम नहीं करते, लेकिन वहां का बैंक बिल्कुल खाली मत करिए, वहां भी कुछ भरिए। यहाँ पे तो फिक्स हो रहा है बढ़िया से, और वहां के लिए खाली करके रख रहे हैं, क्या फायदा है। जहां पे भरना चाहिए वहां भर ही नहीं रहा, और जहां कुछ नहीं जाना साथ में, जो पैसा हम आप इकट्ठा करेंगे उसी से कफन आएगा, उसी से सब व्यवस्था करेंगे, उसी के द्वारा अपने कफन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं सब, हैं? ध्यान रखें, ये सब निवेदन भगवान का हमेशा ध्यान रखें, उनके भी विषय में सोचते रहें, करते रहें हमेशा कुछ न कुछ। सनकादियों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, जिन परम जो भागवत कथा आप हमें सुना रहे हैं, इसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, कृपा करके बताइए, क्योंकि सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कथा, एक एक बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो थोड़ा पहले ग्रंथ के बारे में जान लें, आखिर ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने इसकी रचना की, कब की, कृपा करके बताइए हमको। सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद योगी व्यासाभ्याम कलया हरे। महाराज चतुर्युग में 2 युग व्यतीत हो गए थे। चतुर्युग में 2 युग व्यतीत हो गए थे, सतयुग और त्रेता युग। कहते हैं द्वापर युग के अंत के समय भगवान के कला अवतार हुए हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी त्रिकाल दृष्टा थे, तीनों कालों को देख सकते थे, इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर, परम ज्ञानी, परम विद्वान। उनका अवतार हुआ, सरस्वती नदी के तट पर रहते हैं, सम्यक आश्रम बना के बढ़िया। एक दिन जो है आंख बंद करके देखते हैं, कलिकाल दिखाई पड़ता है उनको, और कलिकाल में जो मनुष्य है उनको नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशमानान सुकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार अनेकानेक योनियों में जन्म हुआ है, और अनेकानेक क्लेश मतलब दुख को भोग रहे हैं। उसको देखकर बहुत चिंता हुई। कलिकाल में कैसे कैसे जीव हैं उनका वर्णन करते हैं। कहते हैं कलिकाल में जो मनुष्य है उनकी बुद्धि जो है मंद मतलब कमजोर है, लेकिन फिर मन में कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बुद्धि कम है, भाग्य अगर प्रबल होगा, बढ़िया होगा तो भाग्य से जीवन निर्वाह कर लेंगे। किसी की बुद्धि कम है तो भाग्य के द्वारा, और किसी का भाग्य कम है तो बुद्धि के द्वारा। लेकिन देखते हैं कि किसी किसी की स्थिति ये है कि भाग्य भी कमजोर है और बुद्धि भी कमजोर है, उनका कल्याण कैसे होगा, इसके विषय में चिंतित करते, इस विषय में परम बहुत चिंतित होते हैं, सोचते हैं कुछ करना चाहिए इनके लिए। गए, आश्रम पहुंचते हैं और बैठ करके वेदों की रचना प्रारंभ करते हैं। महाराज वेद लिखते हैं, 4 वेद लिख दिए। वेदों में ज्ञान बहुत है, अथाह सागर ज्ञान का भंडार है वेद में। वेद से ही सभी पुराण इत्यादि निकले हैं, लेकिन वेद को पढ़ पाना, उसको समझ पाना कोई सरल बात नहीं है। वेद को ऊपर समझाने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कम से कम गुरुकुल में रह के, गुरुदेव के चरण आश्रित रह के कम से कम 4-5 साल विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, तब बता पाएंगे। किसके पास कितना समय जाके गुरुकुल में पढ़ेंगे? कौन पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को गुरुकुल में? पढ़ाना चाहता है कोई? सब कलेक्टर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बाबा कोई नहीं बनाना चाहता। कोई पढ़ाना चाहते हो बताइए, कोई नहीं। आज महाराज देखा देखी है, पड़ोसी का लड़का इंग्लिश मीडियम में जाएगा, हमारा लड़का कैसे प्राइमरी में जाएगा? हम भी इंग्लिश स्कूल में भेजेंगे, पढ़ाएंगे, और बाद में हो सकता है सब कुछ पढ़ने के बाद में दुकान ही रखें चौराहे पर, हाँ, लेकिन पढ़ाएंगे। अथाह ज्ञान का भंडार, लेकिन कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? तो इसको सोच करके मन और चिंतित हुआ। पंचम वेद के रूप में महाभारत को लिखा। सोचिए, पंचम वेद महाभारत,
और सब कहते हैं महाराज महाभारत घर में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र पुराण कहते हैं पंचम वेद के रूप में महाभारत को लिखा है व्यास जी ने। और लोग पूछते हैं रखेंगे ना, किस लिए ना रखें? कहते हैं महाभारत रखने से महाभारत होती है। बताइए ये स्थिति। जबकि महाभारत के द्वारा दो बढ़िया बढ़िया चीजें हमको मिली है। महाभारत से ही श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से ही हमको प्राप्त हुआ, और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम। दो चीजें महाभारत से हमको मिली और लोग कहते हैं महाभारत घर में रखेंगे ना रखेंगे। सोचिए, पंचम वेद के रूप में है, पंचम वेद महाभारत को लिखा, फिर भी मन में शांति नहीं हुई व्यास जी की, इससे भी इनका कल्याण नहीं होगा। क्या करते हैं? फिर पुराणों को लिखना प्रारंभ करते हैं। मत्स्य पुराण से शुरू किए हैं। पहला पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचना प्रारंभ की है। करते करते महाराज 17 पुराण लिख डाले हैं। 17 पुराणों के बाद में मन में चिंता बनी रहेगी, चिंता से शांत नहीं हुई कि इससे भी इनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, पढ़ेंगे कोई कि नहीं पढ़ेंगे। बहुत परेशान हुए महाराज। एक दिन बैठ के चिंतित मन में बैठे थे कि उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, श्रीमन नारायण का नाम लेते हुए नारद जी बीड़ा पे हाथ फेरते हुए पधारे आश्रम की तरफ। नारद जी का आगमन हुआ, स्वागत हुआ। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी की विधिवत सेवा हुई, विधिवत पूजा किया है व्यास जी ने। पूजन करके आसन दिया तो नारद जी ने पूछा, किस कारण से आप जो है दुखित हैं, कृपा करके कारण बताइए, क्या कारण है? व्यास जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। महाराज ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से हम बहुत चिंतित हैं। अपनी चिंता का कारण बताया। तब नारद जी आज व्यास जी को उपदेश कर रहे हैं। आज नारद जी के नाम के आगे लिखा जा रहा है श्री नारद उवाच। बाकी पूरी संहिता में आप देखेंगे नारद उवाच ज्यादा से ज्यादा हर जगह है, यहाँ पे लिख रहे हैं श्री नारद उवाच। क्यों? मानो आज भगवान स्वयं नारद जी के रूप में आए हैं और व्यास जी को आज उपदेश करते हैं, इसलिए श्री नारद उवाच। श्री नारद उवाच। नारद जी ने आज बताया, महाराज आपने बहुत बड़े मतलब विद्वान तो आप ही हैं, और अपने विद्वता के अनुसार आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। बड़े बड़े वेद को लिखा आपने, महाभारत को लिखा, और पुराणों को भी लिख दिया है आपने। 17 पुराणों की रचना की। लेकिन महाराज आपने सब कुछ किया, लेकिन किसी भी पुराण में भगवान की लीला का वर्णन आपने कहीं नहीं किया है। कलिकाल में लोग ज्ञान थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त कराना है उसके विषय में आपने नहीं लिखा। किसी कथा को याद करना हो तो कहानी के माध्यम से देख करके सुन करके याद करेंगे, सबसे जल्दी याद होगा, है? वही नारद जी कह रहे हैं कि आपने उनके लीला का अनुकरण कहीं नहीं किया महाराज, इसलिए आपके मन में भी अशांति है और उनका कल्याण भी नहीं होगा। हमारा तो विश्वास है भगवान की लीला का आप अनुकरण करिए किसी पुराण में, जरूर ही आपके मन को भी शांति मिलेगी और जो सुनेंगे उनके भी मन को। व्यास जी ने कहा इतना सब कुछ हमने लिखा, उससे कल्याण नहीं होगा। उन्होंने कहा लीला का अनुकरण करिए, उससे ज्यादा शांति मिलेगी। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है कि मुझ जैसे देखिए अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। दासी मतलब समझ रहे हैं, जो सेवा करती हैं घर घर जाके, उनका पुत्र था महाराज, दासी पुत्र। एक बार बहुत सारे संत महात्मा हमारे गांव में आए हैं चातुर्मास करने के लिए। गांव वालों ने कहा कि कुछ संत पधारे हैं, उनकी सेवा करो जाके। तो मैया भी गई और मैं भी साथ में गया। मैया भी जो है बर्तन इत्यादि धुलती थी, महात्माओं का भोजन इत्यादि वाला, और मैं भी नल इत्यादि चलाता, जल लाकर देता, दूर्वा बिल्वपत्र इत्यादि पुष्प इत्यादि लाकर महात्माओं को देता, जिसके द्वारा पूजन इत्यादि कर सके। करते करते महाराज 4 महीना व्यतीत हुआ। मेरा मन जो है ये सब करते करते उन्हीं के, जिस प्रकार से संत महात्मा कर रहे थे उन्हीं की साथ में वैसे ही रम गया जैसे वो कर्म करते थे।
और एक समय ऐसा आया जब महात्मा लोग सब जाने लगे तो मैं भी उठकर उनके साथ चलने लगा। मैया ने हाथ पकड़ लिया, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो हमारे पुत्र हो। व्यास जी उस समय मैंने मैया से कहा नहीं नहीं हमको जाना है इनके साथ, छोड़ दो, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। मैया ने संतों से प्रणाम करके कहा महाराज कृपा करिए, मोह माया से छुड़ाइए, ये आपके साथ जा रहा है, कौन हमारा अवलंब कौन होगा, किसके सहारे हम रहेंगे, कृपा करके जो है समझाइए। संतों ने समझाया नारद जी को, अभी उम्र नहीं है, माता जी अभी आपके साथ हैं, माता जी का जब देहांत हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद आइएगा। व्यास जी से अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे नारद जी। नारद जी ने संतों को प्रणाम किया, संतों ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया नारद जी को, यही मंत्र जपो और जब माता जी का संपन्न हो जाए कार्यकाल तब आप आइएगा। नारद जी कह रहे व्यास जी हम उसी नाम को जपने लगे, करते करते एक दिन ऐसा आया कि एक दिन मैया गौ दोहन के लिए गई गाय दोहने, और रास्ते में आ रही थी, पांव पड़ा सर्प के ऊपर, सर्प ने डसा और माता जी की मृत्यु हो गई, माता जी मर गई। गांव वालों ने बताया ए भैया तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मन में बहुत खुशी हुई, लेकिन अब व्याप्त कैसे करें, बताएं कैसे, लोग कहेंगे बताओ कैसा पुत्र है, माँ के मरने पे खुश हो रहा है। तो इसलिए शांत हृदय से माता जी के अंत्येष्ट कर्म को किया। उसके बाद में संतों ने जैसे बताया था उत्तर दिशा की तरफ मैं चल पड़ा कि संत महात्मा कहीं न कहीं हमको मिलेंगे। करते करते महाराज पहुंचा गया। दोपहरी के समय धूप हो रही है जोर से, चलते चलते प्यास से व्याकुल, चित्त एकदम स्थिर हो गया है, चलने की शक्ति नहीं रह जा रही शरीर में। एक जगह जाकर देखते हैं एक सरोवर है, पानी भरा पड़ा है, जाकर मुख इत्यादि धुलते हैं, जलपान करते हैं और आगे एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। शास्त्रों पुराणों में बट वृक्ष बहुत आया है तपस्या के लिए, है? क्यों? और कोई वृक्ष नहीं था, पीपल के नीचे बैठे थे, आम के नीचे बैठे थे, बहुत सारे वृक्ष थे। क्यों? क्या कारण है? कारण है अंतर होता है। कुपोदक बटक छाया, कुपोदक कुएं के जल को कहते हैं। कुपोदक मतलब कूप का उदक, कुएं का जल। विपरीत परिस्थिति होती है, ठंडी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा रहेगा। बटक छाया, वैसे बट के वृक्ष की जो छाया होती है वो गर्मी में शीतलता प्रदान करती है और शीतकाल में उष्ण गर्मी प्रदान करती है, इसलिए बट वृक्ष विशेष वातावरण बराबर रहता है। वनस्पतियों में ये गुण है, एसी लगा लेने से ही नहीं वातावरण अनुकूल होता है। वनस्पतियों में बहुत, प्रकृति में बहुत ताकत है महाराज है? इसलिए बट वृक्ष के नीचे नारद जी जाकर बैठ जाते हैं। जो 12 अक्षर मंत्र दिए हैं वही आंख बंद करके जपने लग जाते हैं। और जब करते करते एक घटना घटी कि नारद जी के हृदय में भगवान का एक स्वरूप धीमे से आया और भगवान नारद जी को दर्शन दिया। दर्शन देकर वो स्वरूप पुनः गायब हो गया। आंख बंद करके जब कर रहे थे, हृदय में स्वरूप आया, दर्शन भया और जो गायब भया शरीर महाराज स्वरूप, तुरंत आंखें खुल गई। अब उस स्वरूप को इधर उधर ढूंढने लगे नारद जी। आंख बंद करके कई बार, आंख बंद करके कई बार प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वरूप पुनः आ जाए, वो स्वरूप पुनः आए, लेकिन नहीं। बहुत प्रयास करते हैं, अंत में ये मन में होता है कि हम जाके भी सरोवर में कूदेंगे, प्राण का त्याग कर देंगे। आकाशवाणी होती है महाराज अभी आप परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए आपको पूर्ण दर्शन नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा अगर पूर्ण दर्शन नहीं देना था तो फिर अल्प दर्शन ही क्यों कराया? क्यों, क्या आवश्यकता है बड़ी आप स्वरूप को दिखाए? उसके बाद आकाशवाणी ने कहा, मानो भगवान ने कहा कि हमने अपने स्वरूप की चटनी चटाई थोड़ी सी, अगर चटनी अच्छी होगी तभी तो इच्छा होगी, नहीं और खाएं कि ना खाएं, अगर नहीं अच्छे त्याग देंगे। अगर स्वरूप अच्छा लगा होगा तो हमें प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे आप, पुनः हमसे भटकोगे नहीं, इसलिए स्वरूप का दर्शन कराया। नारद जी कहते हैं व्यास जी वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने भगवान नाम का आश्रय लिया। कालांतर में
महाप्रलय हुआ है, चारों तरफ जल ही जल, और महाप्रलय हुआ। और दूसरी बात, जब ब्रह्मा बाबा की सृष्टि हुई है, भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, तो उसमें हुआ क्या कि नारद जी के जप और तप का प्रभाव ये रहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पुनः उनका जन्म हुआ। कहाँ एक दासी पुत्र और भगवान नाम का प्रभाव कि दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ उनका। महाराज नारद जी कहते हैं व्यास जी ये प्रभाव है भगवान नाम का। और वही नहीं, भगवान हमसे प्रसन्न हुए और देख रहे हो एक बीड़ा हमको प्रदान किए हैं। क्या प्रदान किए? बीड़ा। देवदत्त मिमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान ने दिव्य बीड़ा प्रदान की, देवदत्त नाम की बीड़ा। देवदत्त नाम क्यों रखा गया? तो देव मतलब देवता, परम पिता, जगदीश्वर देव, और दत्त मतलब दत्तवान, प्रदान किया भगवान ने, इसलिए उसका नाम देवदत्त पड़ा। नारद जी कहते हैं व्यास जी इसी देवदत्त जो बीड़ा है, इसी के ऊपर भगवान नाम का आश्रय करते करते आज देखो चारों दिशाओं में हमारी गति है। जहाँ इच्छा होती है वहां चले जाते हैं, जहाँ इच्छा हुई वहां गए। राजाओं के यहाँ जाए तो सेवा, राक्षसों के यहाँ जाए तो सेवा, देवता वैसे भी प्रणाम करते हैं। तीनों लोक में जब चाहे जहाँ चाहे जहाँ जब इच्छा तब पहुंच जाते हैं। सब नाम का प्रभाव है? तब का ही प्रभाव है। ब्रह्मा बाबा सृष्टि की रचना करते हैं, नाम के प्रभाव को जानकर शिव शंकर भगवान ने विष को पिया था। नाम के ही प्रभाव से ध्रुव जी महाराज सोचिए क्या से क्या हो, सब नाम का प्रभाव है। नारद जी ने पूर्ण रूप से समझाया व्यास जी को क्या करें, तो उन्होंने कहा बताया कि आप भगवान के गुणानुवाद गाइए और लिखिए उनके लीलाओं को। प्रसन्न हो गए। कैसे अनुग्रह किए हैं आगे नारद जी। तो भाई अभी एक बात ये है, कुछ दिन बैठे व्यास जी लिखे, बढ़िया 2, 4, 5 अध्याय लिखे, सोचने लग जाते, काफी समय लग जाता, लिख नहीं पाते। पुनः शंकर भगवान का ध्यान किया, निवेदन किया क्या करें कैसे। तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए गणेश जी बढ़िया रहेंगे। गणेश भगवान आए हैं, गणेश भगवान लिखते हैं और व्यास जी के एक एक श्लोक को बोलते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, कभी कभी सोचने लग जाते, भगवान की लीला में भाव लग जाता तो समाधि लग जाती, बोल नहीं पाते। गणेश जी बैठे रहते बेचारे चुपचाप। एक दिन गणेश भगवान नाराज हो गए, महाराज साफ साफ जल्दी जल्दी बोलना हो बोलो, ताकि हम लिख कर चले अपने घर। हमारे भी घर में देवी जी हैं, इंतजार कर रही होंगी। बातें बताते हैं गणेश भगवान, अगर अब की बार आप रुक गए तो समझ लेना हम चले जाएंगे। आगे आते हैं स्कंद में है, कभी देखिएगा उठा करके। पंचम स्कंद ऐसा है, गणेश भगवान लिख रहे हैं लगातार, व्यास जी बोलते जा रहे हैं। श्लोकबद्ध नहीं है, लंबी लंबी लाइन है, उसको संधि विच्छेद करके पढ़िए आप। इस लिखावट को देखकर ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए, भैया क्या कर रहे हो? जिसके द्वारा सबका कल्याण कर रहा होना है और उसी को आप इस प्रकार से ऐसे नहीं समझाया गया है। और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पर व्यास जी श्लोक को बोलते हैं, गणेश भगवान लिखते हैं। करते करते बढ़िया दिव्य ग्रंथ तैयार हुआ, पुराण तैयार हुआ, जिसमें 12 स्कंद बनाए गए, 335 अध्याय बनाए गए, 18,000 श्लोक की विवेचना की गई, जिसमें दिव्य पावन ग्रंथ बनाकर तैयार किया गया, चकाचक बढ़िया व्यवस्थित हुआ। अब भोजन तैयार है, परोसा किसको जाए? परोसा किसको जाए? सुपात्र को देना चाहिए कोई भी चीज। एक जो है महात्मा थे, एक नगर में रहते थे, बढ़िया दिव्य महात्मा, सिद्ध महात्मा थे। वो जो है नगर में जो भी बढ़िया बढ़िया लोग थे, अच्छे आस्थावान व्यक्ति थे, सबको गुरुदीक्षा दिए थे, सबको गुरुदीक्षा वही दिए थे। उस राज्य में एक बहुत बड़े आदमी रहते थे, सेठ, उनको दीक्षा नहीं दिए थे वो।
सबको भागे, पूरे गांव में सबको दिए। एक दिन उनके मन में आया, सेठ के मन में अहंकार, कि सबको दिए हैं, हमको दीक्षा नहीं दिए, चलो हम भी इन्हीं से दीक्षा ले लेंगे और इनको अपने धन के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित करेंगे। बहुत सारा धन इत्यादि फल इत्यादि लेकर गए, पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया, अहंकार में अपने पहुंचे जाकर, महाराज हमको दीक्षा दीजिए, आप गुरु दीक्षा चाहते हैं आपसे। तो एक बार तो जो महात्मा जी थे ऊपर निगाह कर देखते हैं, अच्छा ये तो इस गांव के बड़े धनाढ़ आदमी हैं। फिलहाल कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है बैठिए। अब नीचे बैठने के लिए कहते हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, गुरु के समय में कोई बढ़िया मखमली गद्दा तो लगेगा नहीं। गुरुदेव अगर कुशा आसन पे बैठे हैं, मृगचर्म पे बैठे हैं, तो सामने साधारण आसन लगा होगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। निवेदन करें, कोई साधारण आसन सा होगा उसी बैठे। अब वो सेठ सोच रहा है कि मैं बताओ, महाराज हम यहाँ नहीं बैठेंगे, आप गुरु दीक्षा हमें आकर अपने घर, हमारे घर पर ही दीजिएगा। तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि हम आपको दीक्षा नहीं देंगे।